नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 3 अगस्त। और 3 अगस्त से जो है आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्न से रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न होगा वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है 2026 में राष्ट्रीय जनजातीय खेलों यानी कि नेशनल ट्राइबल गेम्स की जो है मेजबानी करेगा। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट द नेशनल ट्राइबल गेम्स इन 2026। तो इसका राइट आंसर जो है आपका छत्तीसगढ़ जो है हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य को जो है साल 2026 के राष्ट्रीय जनजातीय खेलों की मेजबानी आपका यहाँ पर सौंपा गया है। इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देना और पारंपरिक खेलों को जो है राष्ट्रीय मंच पर लाना है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो प्रश्न हुआ है कि हाल ही में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी यानी कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एरिना सवालेंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है बेलारूस की स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं और उनके 2025 सीजन के शानदार प्रदर्शन के लिए, जिसमें उन्होंने जो है यूएस ओपन जीता, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन्होंने हासिल किया, किल जो है बड़े सम्मान से जो है यहाँ पर नवाजा गया था। और ये जो पुरस्कार है स्पेन के मैड्रिड शहर में जो है आयोजित किया गया था। और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर की बात करेंगे, ये तो आपका स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर था, लेकिन पुरुष की श्रेणी में स्पेन के टेनिस जो खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज को जो है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर यहाँ पर चुना गया है। अगला जो प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह देने के लिए जो है कौन सी नई योजना शुरू की गई है, यानी विच न्यू स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 3,000 पर मंथ टू वुमेन। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अन्नपूर्णा योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना शुरू कब हुआ था? तो 1 जून 2026 को हुआ। वित्तीय सहायता की बात करेंगे तो 3,000 रुपये प्रति माह। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की बात करेंगे तो ये जो है डीबीटी के माध्यम से होगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की 25 से 60 वर्ष की महिलाएं जो आयकर दाता या अस्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं है उसको जो है यहाँ पर 3,000 रुपये प्रति माह जो है दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित 3.1 पेटाफ्लॉप्स क्षमता के सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का शुभारंभ कहाँ किया गया है, यानी वेयर हैज़ द इंडिजिनसली डेवलप्ड 3.1 पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर परम शक्ति बीन रिसेंटली लॉन्च्ड। 4 ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन जो है आईआईटी मद्रास या चेन्नई का दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। क्षमता की बात करेंगे तो 3.1 पेटाफ्लॉप्स। विकासकर्ता की बात करेंगे तो सी डैक यानी कि सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग जो है इसका यहाँ पर क्या है डेवलपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है कि हाल ही में बारिश के कारण जो है किस जिले में फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक बाढ़ और जल भराव से सबसे ज़्यादा जनजीवन प्रभावित हुआ है। ये जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था वह मणिपुर के ज़िले का नाम पूछा गया था, यानी कि विच डिस्ट्रिक्ट इन मणिपुर वाज रिसेंटली रोस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लैश फ्लड एंड सेवरल वाटर लॉगिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल।
तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आया था चूड़ाचंदपुर, आपका निकल कर आया था। तो इसका राइट आंसर जो है चूड़ाचंदपुर जो है हो जाएगा। चूड़ाचंदपुर जिला जो है मुख्यालय और तुईमुग क्षेत्र जो है इससे अफेक्ट हुआ था। मुख्य कारण कि जब हम लोग बात करेंगे तो लगातार मूसलाधार बारिश और लनवा व खुगा नदियों का उफान पर होना जो है आपका इसका क्या है, मुख्य कारण जो है निकल कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का विमोचन किसने किया था? 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया गया था वह आपका यहाँ पर जो है एम वेंकैया नायडू और HD देव गौड़ा का नाम जो है दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है इस पुस्तक को जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा था। मे भी इसका हो सकता है राइटर पूछा गया होगा तो शिवराज सिंह चौहान होगा। और किसने विमोचन किया था? तो एम वेंकैया नायडू और HD देव गौड़ा ने किया था। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL में हालिया सत्र की विजेता टीम जो है कौन थी? तो विजेता की बात करेंगे हालिया सत्र यानी कि रिसेंटली में जो है आपके यहाँ पर जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 2 बार से जो है आपका यहाँ पर जो है विनर बन रहा है। तो 19वां सीजन जो आपका यहाँ पर निकला अभी 2026 में उसके विजेता और 18वां सीजन का विजेता जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ही था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को जो है आपका यहाँ पर बनाया जाता है? 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन 14 अप्रैल का था। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को जो है आपका यहाँ पर हुआ और इस दिन को देश भर में अंबेडकर जयंती या समानता दिवस के रूप में जो है आपका यहाँ पर मनाया जाता है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। अगला है हाल ही में जून 2026 में जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे और इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती का दिया गया था। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती को जो है 21 जून 2026 से जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनसे ठीक पहले मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति सुजोय पॉल 20 जून 2026 को जो है अपनी सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर चुके हैं और संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत जो है आपका यह नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा परीक्षण की गई 2 प्रमुख मिसाइल प्रणालियां कौन सी है? तो राइट आंसर था कुसा LRSAM और लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो DRDO ने जो है जुलाई 2026 में प्रोजेक्ट कुसा के तहत अपनी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया और यह प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को लंबी दूरी पर ही नष्ट करने में सक्षम है, जिसे अक्सर भारत का अपना S-400 भी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि प्रमुख वैश्विक सूचकांकों और उनके प्रकाशनकर्ताओं संकेतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 3 कथन दिया गया है। पहला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है और वैश्विक भुखमरी सूचकांक की गणना बाल इंस्टंटिंग और वेस्टिंग का उपयोग किया जाता है। ये 3 कथन है और ये तीनों कथन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, तीनों के तीनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है
आपका यही होगा। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया था वह है कि अंतरिक्ष से देखने पर एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला ही दिखाई देगा। तो काला इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर आकाश हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद हवा के कण सूर्य के प्रकाश के चारों ओर फैला देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश पूरी तरह से काला दिखाई देता है। अगला है किसी वस्तु पर लगाया गया कुल बल उसके द्वारा तय की गई दूरी के साथ मिलकर उसकी गतिज ऊर्जा में बदलाव करता है। न्यूटन के गति के नियमों में जुड़े इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो कार्य ऊर्जा प्रमेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति के नियमों और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² संबंधित मुख्य भौतिक सिद्धांत कार्य ऊर्जा प्रमेय है, जो यह बताता है कि किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अगला है पादप उत्तक पेरेन्काइमा की मुख्य विशेषता। तो इसका राइट आंसर ये जीवित कोशिकाएं होती है जिनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और यह भोजन संचय करती है। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। अगला है मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और इच्छित पेशियों की गति को नियंत्रित करता है? सेरिबलम जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह शरीर की स्थिति, मुद्रा और संतुलन को ठीक रखता है और यह इच्छित पेशियों की गतिविधियों में तालमेल बिठाता है। अगला है मानव गर्भावस्था के पहले त्रैमासिक शुरुआती 63 दिन के दौरान जो है भ्रूण विकास की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो हृदय और मुख्य अंगों का यहाँ पर निर्माण होता है, राइट आंसर। गर्भावस्था के लगभग 4 सप्ताह के बाद जो है भ्रूण का दिल धड़कने लगता है। पहले 63 दिनों में हाथ, पैर, मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंग जो है उत्तक बनना शुरू हो जाते हैं। अगला है एक उदासीन क्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की सही संख्या क्या है? तो 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर होगा। परमाणु क्रमांक 17 यानी क्लोरीन वाले उदासीन परमाणु में जो है 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन और सामान्यतः 18 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के समान और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या 35 में से प्रोटॉन 17 घटाकर जो है निर्धारित की जाती है। अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पर मिला है वह है कि पौधे में जो है अंतःवृषी विभेज उत्तक कहाँ पर यहाँ पर पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन होगा कि अब पत्तियों के आधार में जो है पर्वत संधियों यानी कि इंटरनोड के दोनों ओर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर भी जो है यही होगा। अगला है कि छुई मुई पौधे में कौन सा उत्तक अनुपस्थित होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि विच टिश्यू इज अब्सेंट इन द टच मी नॉट प्लांट। तो तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू और पेशी उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू जो है यहाँ पर अनुपस्थित होता है और पौधे इसके बजाय स्फीति दाब यानी कि टर्गर प्रेशर में बदलाव के कारण जो है गति दर्शाते हैं। एक क्वेश्चन है कि जल चक्र की निम्नलिखित अवस्थाओं को जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो सीक्वेंस था, इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, कंडेंसन यानी कि संघनन और प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण और कलेक्शन इन वाटर बॉडी यानी कि जलाशयों में संचयन। तो यही जो है क्रम है आपका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 12 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस के द्वारा जो है उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करना था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर जो है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ दिया गया था 12 सेंटीमीटर, उत्तर लेंस के लिए यहाँ पर धनात्मक ही होता है। वस्तुओं की दूरी यहाँ पर -18 सेंटीमीटर जो कि हमेशा ऋणात्मक ही होता है। लेंस का सूत्र का जो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, इसी पर मान पुट करना था जो कि आपका यहाँ पर आंसर इसी से निकल जाना था। फिर v का मान वहाँ पर निकलता, फिर जो है मैग्नीफिकेशन का सूत्र हम लोग यहाँ पर लगाते जो कि -2 निकल कर आता। तो इसका राइट आंसर भी जो है यही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि यदि विभवांतर स्थिर है, किसी चालक का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो सूत्र होता है स्थिर विभवांतर यानी कि कैपिटल V पर ऊष्मा का सूत्र H = v² - v² r × t होता है और यहाँ ऊष्मा H प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाएगा तो उसमें जो प्रभाव होगा वो आपका यहाँ पर आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गर्भवती महिला जांच के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि भ्रूण अब गर्भस्थ शिशु में विकसित हो चुका है। तो ये गर्भावस्था की किस तिमाही का चरण है? तो गर्भावस्था के 8वें सप्ताह के अंत या 9वें सप्ताह की शुरुआत में जो भ्रूण होता है को गर्भस्थ शिशु
कहा जाने लगता है, जो कि पहली तिमाही के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन ये था। इसके अलावा वायु की उपस्थिति में एथेनॉल को गर्म करने पर क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो दिया गया होगा कि वायु जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथेनॉल को गर्म करने पर नीली लौ के साथ जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, साथ ही ऊष्मा प्रकाश मुक्त होते हैं। इसे दहन अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक समीकरण भी दिया गया है, देख लेंगे। अगला है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या तथा संयोजकता ज्ञात करना था। तो परमाणु क्रमांक 17 ये जो है क्लोरीन है, और प्रोटॉन की संख्या की जब हम लोग बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक के बराबर इसको ये भी 17 होगा। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन के बराबर 17 होगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 287 होगा, और संयोजकता जो है आपका 1 निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा जो है और भी क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि बोतल खोलने वाला किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो ये आपका सेकेंड क्लास लीवर का है, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें भारी आकार बीच में होता है, आलम एक सिरे पर और आयास या बल दूसरे सिरे पर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वलयाकार हाइड्रोकार्बन नहीं है? तो ये जो है आपका फिगर शायद में भी दिया गया होगा। ठीक है, तो उससे आप लोग जो है निकाल लेंगे। लेकिन सामान्यतः जो है एल्केन जैसे हेक्सेन, एल्किन या एल्काइन जो सीधे सांकित श्रृंखला बनाते हैं वह वलयाकार नहीं होते हैं। अगला है कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? डिस्प्लेसमेंट या दूरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पानी के भीतर स्थित वस्तुओं की दूरी, दिशा तथा गति मापने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यह था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि यदि किसी प्रतिरोध पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए और उसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ओम का जो नियम होता है I=B/R होता है, तो V=1 भी स्थिर है, तो प्रतिरोध जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो विद्युत धारा दोगुनी हो जाएगी। अगला है, नारियल के रेशेदार छिलके में मुख्यतः कौन सा पादप उत्तक पाया जाता है? इसका मुख्य कार्य जो है क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा आपका दृढ़-धोतलक उत्तक जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह मृत कोशिकाओं से बना होता है, पौधे को मजबूती, कठोरता और यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अगला है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी समानताएं पाई जाती हैं? तो समानताएं की बात करेंगे तो अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों के पास अपना स्वयं का डीएनए और 27 राइबोसोम होता है, जिससे ये अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं, और दोनों ही दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग होते हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग गति के समन्वय, शरीर के संतुलन, शारीरिक मुद्रा और गतिशील अधिगम को नियंत्रित करता है? राइट आंसर अनुमस्तिष्क यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह पश्चिम मस्तिष्क का ही एक हिस्सा होता है, मुख्य रूप से शरीर का संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की गतियों को समन्वय बनाए रखता है। अगला है, पौधे संचित अपशिष्ट पदार्थ को हटाने के लिए अपनी पत्तियां या छाल गिरा देते हैं। यह तरीका जंतुओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन से किस प्रकार भिन्न है? तो पौधे में बात करेंगे तो पौधे में कई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। वे अपनी अपशिष्ट उत्पादों को पुरानी पत्तियों, छाल या कोशिकीय रिक्तिकाओं में जमा करते हैं, उन्हें शरीर से अलग कर उत्सर्जित करते हैं। जंतु की बात करेंगे तो जंतुओं में उत्सर्जन के लिए जटिल विशेष अंग तंत्र होते हैं, जैसे किडनी, लीवर, फेफड़े, और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के अंगों को गिराए बिना तरल या गैसीय रूप से शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यही सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि हमें प्राप्त हुए। और भी प्रश्न प्राप्त होंगे उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय।